Hello, champs. How are you all? So, my class 8 heroes हमने एक्सरसाइज 7.1 एंड 7.2 लास्ट टू वीडियोस में देखी है। कंपेयरिंग क्वांटिटीज को हमने अच्छे से समझा है। अब हम आज के स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.3 जिसमें कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस है। बट बिफोर आई टेल यू डायरेक्टली द क्वेश्चंस, पहले मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट, क्या फॉर्मूला है, कैसे ड्राइव होता है, एंड ऑल्सो जो आपका लास्ट क्लास में पढ़ा हुआ सिंपल इंटरेस्ट है उसको भी मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूंगा और आपको रिकॉल करवाऊंगा, याद दिलाऊंगा कि आपने क्या पढ़ा था सिंपल इंटरेस्ट में और कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट बनता है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले ना मैं आपको थोड़ा सा 1 मिनट ये बताने से पहले कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ा सा पुराना रिवाइज करा देता हूँ। सो व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट? जैसे अगर आपने एक अमाउंट लिया, पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ सिंपल इंटरेस्ट का, जो कि ये रहता है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम एंड अपॉन 100। ठीक है। अब इसमें प्रिंसिपल क्या है? फॉर एग्जांपल आपके पास एक सम है, अमाउंट ऑफ फंड है, कुछ 10,000 रुपए है फॉर एग्जांपल, और बैंक या कोई भी आपको 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 2 साल के लिए कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है, या 1 साल के लिए कैलकुलेट कर रहे हो, तो वहां पे हम टाइम वैल्यूज पुट करके, जैसे मैं अगर आपको एक सिंपल सी, जैसे मैंने अभी भी आपको मैंने एक वैल्यूज बताई कि 10,000 रुपीज आपके पास हैं, तो आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, कितना आपका सिंपल इंटरेस्ट होगा अगर आपके पास 10% की रेट है और 2 साल का टाइम है। तो यहाँ से हमारे पास कुछ वैल्यूज निकल के आएंगी, ये 2 जीरो यहाँ से अगर मैं कट कर दूं, सो इट विल बी 2,000, राइट। तो 2,000 रुपए का आपका इंटरेस्ट रेडी हो जाएगा। बट ये तो था सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट और डिफरेंस क्या है और ये क्या चीज है और बेटर कौन सा है? सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में रिलेशन क्या है वो। अब समझो एक और चीज, 10,000 रुपीज, पहले तो मैं बताता हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है कि जब आपके पास 1 साल से ज्यादा के लिए हो और जब आपके पास फर्स्ट ईयर पे इंटरेस्ट लगता है, उसी इंटरेस्ट को आप ऐड कर देते हो आपके सम में। जैसे अभी अभी हमने कैलकुलेट किया, 10,000 रुपए हमारे पास स्टार्टिंग में थे, हमारे पास कुछ सम, कुछ अमाउंट, कुछ फंड, कुछ पैसे, कुछ थे पैसे 10,000, उसके ऊपर 2,000 रुपए का इंटरेस्ट आया, 2,000 का इंटरेस्ट आया। सो टोटल कितना हो गया अब हमारे पास पैसे? अगर ये 1 साल के लिए होता तो 1,000 आता। चलो मैं अब आपको 1 साल के लिए बता रहा हूँ ताकि आपको कुछ क्लियर हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 10,000 थे और 1,000 हो गए 11,000, ठीक है। अब केस को समझना, 2 मिनट की कहानी है, उसके बाद हम क्वेश्चंस कर रहे हैं क्योंकि एक्सरसाइज में सिर्फ 3 क्वेश्चन है, तो मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से समझा रहा हूँ ताकि आपको जब हायर क्लासेस में या कभी भी कोई प्रॉब्लम ना आए। चलिए, 10,000 रुपए आपके पास थे, 1,000 का इंटरेस्ट आ गया 1 साल का, तो अब आपके पास 11,000 हो गए। अगर वो कहता कि दूसरे साल के लिए, सेकेंड ईयर के लिए इंटरेस्ट निकालो, तब आपके पास अगेन टी की वैल्यू 2 होती और 1,000 इस साल का, 1,000 नेक्स्ट ईयर का, फॉर सेकेंड ईयर ऑल्सो। अब समझो बात को, फॉर सेकेंड ईयर ऑल्सो आपके पास जो ऐसा ही आता वो सेम आता 1,000। और अगर वो कहता फॉर थर्ड ईयर, ठीक है, अगर वो कहता फॉर थर्ड ईयर, तब भी आपके पास जो ऐसा ही आता वो सेम आता 1,000, और आपके पास 3 साल के बाद 10,000 ये, 1,000 पहले साल का इंटरेस्ट, 1,000 दूसरे साल का इंटरेस्ट और 1,000 तीसरे साल का इंटरेस्ट। तो 3 ईयर के बाद आपके पास, 3 साल के बाद 13,000 हो जाते। ये तो था सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट। अब यहीं पे साइड में मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, पहले इसी फॉर्मूले से, फिर फॉर्मूला पे आऊंगा डिराइव कैसे हुआ। चलो देखो जरा सा 1 मिनट के लिए। जब आपके पास 1 साल का इंटरेस्ट मिला 10,000 प्लस 11,000, 10,000 प्लस 1,000, दिस इज द अमाउंट, न्यू अमाउंट। अब आपके पास 1 साल के बाद 11,000 हो गया। सीआई यहां के बाद से स्टार्ट होता है कि जब हम सेकेंड ईयर के लिए कैलकुलेट करते हैं सीआई, ठीक है, तब आपके पास जो इंटरेस्ट आया है, अब आपका वो इंटरेस्ट इसमें प्रिंसिपल में ऐड हो जाता है और आपका नया प्रिंसिपल रेडी हो जाता है 11,000। और अब इस पर इंटरेस्ट लगेगा। पहले हमने क्या किया, 10,000 पे इंटरेस्ट निकाला, और यहाँ पे भी सेकेंड ईयर के लिए भी 10,000 पे इंटरेस्ट निकाला, थर्ड ईयर के लिए भी 10,000 के लिए इंटरेस्ट निकाला। ये जो प्रिंसिपल है ये 10,000 सेम रहता है फॉर फॉर फर्स्ट ईयर, फॉर सेकेंड ईयर, फॉर थर्ड ईयर। मैंने क्या कहा, सिंपल इंटरेस्ट में जो प्रिंसिपल की वैल्यू है वो सेम रहती है तीनों साल के लिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसलिए 1,000 रुपीज का इंटरेस्ट आता रहता है। और सीआई में
हर साल जो आपका इंटरेस्ट है वो ऐड हो जाता है और आपका प्रिंसिपल चेंज हो जाता है। तो इस साल के लिए जब हम सेकेंड ईयर के लिए कैलकुलेट करेंगे तो प्रिंसिपल 11,000 हो जाएगा, क्योंकि 10,000 ये, 1,000 ये, और टोटल 11,000 के लिए अब हम कैलकुलेट करेंगे 10% पे। ठीक है, तो अब हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो ऑफ कोर्स थोड़ी सी ज्यादा आएगी, दैट विल बी 1100। तो 1000 नहीं आया, सेकेंड ईयर के लिए आया है 1100, यानी कि इससे 100 रुपए ज्यादा आए हैं, तो इसीलिए कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा बेटर रहता है। अब व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट? दैट इज इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। जब आपको पहले साल में इंटरेस्ट मिला, अब नेक्स्ट ईयर में हमने उस इंटरेस्ट को ऐड करके उस पर ही इंटरेस्ट निकाला, उस इंटरेस्ट को प्रिंसिपल में ऐड कर लिया। देखो यहाँ पे ये 11,000 बना लिया, इस 11,000 पर ही अब हमने सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया। और जब हम थर्ड ईयर पे जाएंगे तो थर्ड ईयर में हमारे पास देखो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट में तो सेम था, 1,000 आया था, 13,000 हो गया था, बट यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट में अब आपके पास देखो शुरू में 10,000, सेकेंड फर्स्ट ईयर के बाद 11,000 हो गया। अब 11,000 में जब हम ये ऐड कर देंगे तो ये 12,100 हो जाएगा। 12,100 को जब हम कैलकुलेट करेंगे, सॉरी ये 100 लिख दिया, 10% पे, तब हमारे पास थर्ड ईयर का अमाउंट ज्यादा आएगा। तो ये अब हमारे पास दो जीरो से दो जीरो कट जाएंगे, 1210 आएगा। दिस इज नाउ थर्ड ईयर। तो यहाँ पे जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है, इसमें जो आपके पास पैसे मिलेंगे इस 13,000 से ज्यादा आएंगे। 13,000 तो सिंपल इंटरेस्ट में आए थे, यहाँ पे आएगा आपके पास 1331, 13,310। ठीक है, आप इसे ऐड कर लो, ये 200 ये 100 टोटल ऐड करके आ जाएगा। कैसे आया 13,300? 10,000 ये, 1,000 यहाँ पे फर्स्ट ईयर के लिए, 2,000 ये, 1,100 रुपए यहाँ पे सेकेंड ईयर के लिए। ओके, ठीक है, फर्स्ट ईयर के लिए सेम रहता है, ये बात भी ध्यान देनी है कि फर्स्ट ईयर के लिए सीआई और एसआई सेम होता है। सेकेंड ईयर के लिए जो हमारे पास जो वैल्यू है वो ये आई थी, दिस वन, दिस इज नाउ 1,000। और थर्ड ईयर के लिए हमारे पास वैल्यू ये आई थी। तो जब हमने इन तीनों को ऐड किया, 10,000 प्लस 1,000 प्लस 1,100 प्लस 1,210, तब हमारे पास 13,310 बना। लेकिन हम हर बार तो ऐसे कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो इसलिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, एक नहीं, यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए दो फॉर्मूले हेल्पफुल रहेंगे। इसके बाद में देखो आपको क्वेश्चन ही कराऊंगा कि कैसे कैलकुलेट करना है, सिंपल एंड इजी। ठीक है, पहले आप फॉर्मूले को समझो। अमाउंट निकालना पड़ता है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने से पहले। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए हम अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करते हैं, तो पहले अमाउंट होना चाहिए। तो अमाउंट का फॉर्मूला ये है, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन नंबर ऑफ टाइम, जितना भी आपका यहाँ पे 100 रहता है, ठीक है, और यहाँ पे टी आ जाता है, नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, ये एन इसलिए लिखा हुआ था, जब आप एक से मतलब बेसिकली हायर क्लासेस के लिए समझ लो फिलहाल के लिए, या नंबर ऑफ टाइम्स इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड पर ईयर। आपके पास यहाँ पे 100 रहेगा, ठीक है, 100 और पावर टी। चलो मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूँ डायरेक्टली। तो सबसे पहले हम अमाउंट का फॉर्मूला लगाएंगे। ये हमारे पास इसमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पी की जो वैल्यू है 8,000 रुपीज है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 5% है, और टाइम जो है हमारे पास वो 2 ईयर्स है। ठीक है, चलिए अमाउंट के लिए हमने अभी अभी फॉर्मूला देखा, 1 प्लस रेट अपॉन 100 इसकी पावर टाइम। तो यहाँ पे प्रिंसिपल हमारे पास 8,000 है, हम 8,000 रख देते हैं, एंड 1 प्लस 5 अपॉन 100 की पावर 2, इट वॉज 2 ईयर्स, 24 नहीं है, ठीक है, गड़बड़ मत करना। सो यहाँ से थोड़ा सा सोल्व कर सकते हैं, 1/20 हो जाएगा, इट विल हेल्प इन कैलकुलेशन। ठीक है, 1 प्लस 1/20 की पावर 2, और थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, दैट मीन्स एलसीएम ले लेंगे, तो ये बन जाएगा 20 प्लस 1 21। हमने एलसीएम से बना दिया ये, ठीक है, 20 प्लस 1 इज 21। सो यहाँ पे हमारे पास फाइनली ये बन जाएगा 8,000 इंटू 21/20 एंड इंटू 21/20। यहाँ पे जैसे ही हम दो जीरो से कट करेंगे इस दो जीरो को, तो दिस 2 0 विल बी रिमूव्ड हियर, और 4 से 80 को कट करेंगे तो 20, एंड 21 into 21, एंड फाइनली हमारे पास जो अमाउंट आएगा दैट विल बी 8,820। ये आपको मल्टीप्लाई करने से मिल जाएगा। मैंने फास्टली इसलिए कैलकुलेट कर लिया क्योंकि मुझे 21 into 21 भी पता है 441, एंड 441 into 2 भी पता है 882, और आगे जीरो लगा दी। लेकिन ये हमारे पास अभी तक सी आई नहीं आया है, ये हमारे पास क्या आया है, अमाउंट आया।
तो सीआई के लिए हम सेकंड फॉर्मूला निकालते हैं। दिस इज सीआई, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। प्रिंसिपल हमारे पास ये था, क्वेश्चन पे आते हैं। दिस इज सीआई इज इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट हमने 8820 निकाला है, जिसमें से हमें 8000 प्रिंसिपल को, इस वाली वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो हमारे पास 820 ये आएगा हमारा सीआई, कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, गॉट इट, वेरी गुड। ऐसे हमें सोल्व करना है। दिस वाज द प्रोसेस। अब हम इसी को यूज करेंगे, इसके एप्लीकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे पास 7.3 में है। ठीक है, चलिए देखते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ अ प्लेस इंक्रीज्ड टू कितना, 54,000 इन 2003 एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, एंड फाइंड द पॉपुलेशन इन 2001। देखो जी, 2003 में इतनी हो गई है पॉपुलेशन, और 2001 में हमें कैलकुलेट करनी है। तो 2 साल का गैप है। 2001 में कुछ पॉपुलेशन थी, हमें नहीं पता कितनी, उससे थोड़ी सी इंक्रीज हुई, 2002 पे आए। 2003 में थोड़ी सी और इंक्रीज हुई, वो थोड़ी सी जो है वो 5% रेट के हिसाब से इंक्रीज हो रही है। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए किया। ठीक है, क्लियर हुआ। टाइम का जो गैप है वो 2 साल का है, 2001 से 2002, 2002 से 2003। अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो मैं इसे रिमूव कर रहा हूं और प्रॉपरली समझा रहा हूं क्वेश्चन को करना कैसे है। देखो जी, पॉपुलेशन जो है, पहले जो हमारी पॉपुलेशन थी, पॉपुलेशन इन 2003 और पॉपुलेशन इन 2001। पॉपुलेशन इन 2001 में, पॉपुलेशन इन 2001, इस पे देखो ये कंपाउंड इंटरेस्ट से इंक्रीज होती है, और 2001 में जितने भी रेट ऑफ इंटरेस्ट से इंक्रीज हो रही है, तो 2 साल बाद जो पॉपुलेशन है वो इतनी बन जाएगी। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं कि मान लो 50,000 थी, तो थोड़ी थोड़ी सी बढ़ के 2 साल में वो 54,000 हो गई, 54,000 हो गई। ठीक है, इस तरह से समझो। तो यहाँ पे जो वो वैल्यू आएगी, 50,000 आए चाहे जो मर्जी आए, ठीक है, वो वाली वैल्यू हमें फाइंड करनी है। दिस वैल्यू वी हैव टू फाइंड। और यहाँ पे क्या चलेगा, 1 प्लस रेट अपॉन 100 और पावर 2 टाइम, जितना भी यहाँ पे है। ठीक है, 2 साल का गैप है तो दो ही लिख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लेट कर लेता हूं या इसे एज इट इज रहने देता हूं, पॉपुलेशन इन 2001, और इट इज 1 प्लस 5 अपॉन 100 की पावर 2। एंड सोल्व करेंगे यहाँ पे पॉपुलेशन इन 2001, एंड इट इज कमिंग, 5 से 100 को जब हम कट करेंगे 20, 21 अपॉन 20 कितना आ जाएगा यहाँ पे, एंड दिस विल बी होल स्क्वायर, एंड पॉपुलेशन इन 2003। सो नाउ वी विल सोल्व। ये वाली वैल्यू जो पॉपुलेशन इन 2003 है, ये वाली वैल्यू हमारे पास गिवन है 54,000, तो मैं यहाँ पे 54,000 लिख रहा हूं ताकि हमारे पास कैलकुलेशन इजी हो जाए। कैसे करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर है तो हम इसे 2 बार भी लिख सकते थे, है ना, क्योंकि स्क्वायर है, इंटू 21 अपॉन 20। मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि क्रॉस मल्टीप्लाई में ये जो 20 2 बार लिखा है वो यहाँ पे आ जाए, 54,000 इंटू 20 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, क्योंकि यहाँ पे बीच में इक्वल का साइन है ना, इसलिए। अब ये 21 इसके डिनोमिनेटर में जाएगा। मैंने एरो भी बनाया, ध्यान दिया, ये वाला एरो 21 के लिए था ताकि ये इसके डिनोमिनेटर में आ जाए, 21 इंटू 21। और हमारे पास जो हमें कैलकुलेट करना है, पॉपुलेशन इन 2001, वो आंसर आ जाए। अब ये हमें कैलकुलेट करना होगा, जिसकी वैल्यू अराउंड इतनी आएगी। मैं डायरेक्टली आंसर बता रहा हूँ, 59, लेट मी चेक 1 सेकेंड, इट विल बी, इससे कम हो जाएगी, देखो 50,000 से, 54,000 से, सॉरी 54,000 से। सो इट इज अराउंड 48979। तो हम 4,000 अगर आप कैलकुलेट करोगे ना तो पॉइंट में आएगा, क्योंकि डिविजिबल है ही नहीं, साफ साफ दिख रहा है डिविजिबल नहीं है। सो हम पॉइंट वाली वैल्यू को अप्रोक्सीमेटली ले लेंगे, 48,980, 980 ये हमारा आंसर आएगा। चलिए सेकंड पार्ट पे आते हैं इसके। लेट्स सी द सेकंड पार्ट। देखो जी फटाफट, व्हाट विल बी द पॉपुलेशन इन 2005। अब देखो सेकंड पार्ट आपको कितने अच्छे से समझ में आएगा। जब हम पॉपुलेशन इन 2005 कैलकुलेट करेंगे, तो जो 3 में पॉपुलेशन थी, अब वो उसी रेट से बढ़ रही है ना। पॉपुलेशन इन 2005
3। अब वो बढ़ रही है उसी रेट से, रेट अपॉन 100 की पावर 2। देखो यहाँ पे भी 2 साल का गैप है, 2003 से 2004 एंड 2004 से 2005, तो पावर 2। ये वाली वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, ये वाली वैल्यू हमारे पास है ऑलरेडी, 54,000 ही तो गिवन थी 2003 में। नाउ 1 प्लस 5/100 की पावर 2, और इस इट विल बी 5 से 100 को कट करेंगे 20, तो सिमिलरली हमारे पास बनेगा 5400 इंटू 21/20 लिख दूं, 20+1 है ना, और स्क्वायर है तो 2 बार लिख देता हूँ 21/20, और यहाँ से इजीली कट हो जाएगा, ये डबल जीरो तो कट ही जाएंगी एग्जैक्टली, एंड 2 से दो दो बार काटेंगे, एंड फाइनली हमारे पास जो आंसर आएगा दैट विल बी 59535, and this is the answer, population in 2005. All right, आंसर। आई होप इट इज क्लियर कैसे हो रहा है ये। उसी फॉर्मूले पे चले रहे हैं हम, जिस फॉर्मूले को मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया था, ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए, कि इतना अमाउंट हमारे पास होता है ये वाली कैलकुलेट करने के लिए, और जितना हमारे पास सम होता है वो यहाँ आता है, और 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर 2, ऐसे ये अमाउंट, ये पैसे हमारे पास होते हैं, इंटरेस्ट लगने के बाद इसी में ऐड होके अमाउंट मिलता है, ठीक है। सिमिलरली कुछ पॉपुलेशन, मतलब 2 साल पहले की पॉपुलेशन हमारे पास यहाँ होती है, और बढ़ने के बाद 2 साल बाद की पॉपुलेशन हमें यहाँ मिलती है एज अमाउंट, ठीक है। ये एप्लीकेशन है ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। आई होप इट इज क्लियर। नाउ this is the second question. In a laboratory, the count of bacteria in a certain experiment was increasing at this rate of interest. R is equals to, according to question, 2.5। ध्यान से देखो, पॉइंट लगा हुआ है, क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखना है और कॉपी डाउन करना है, कॉपी मिस्टेक नहीं करनी है कि हमने रोंग कॉपीड कर लिया, ऐसा नहीं करना। फाइंड द बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ टी 2 years। तो हमारे पास 2 साल का टाइम है, 2 साल के बाद बताने हैं कि कितने थी। इनिशियली हमारे पास इतना है कि इनिशियल जो है, इनिशियल काउंट वो इतना है, तो 2 साल के बाद के बताने हैं कि कितने। वेरी गुड। इनिशियल काउंट ऑफ बैक्टीरिया, इट इज गिवन 506000। ऑलराइट, सही है, ठीक है। तो हमारे पास सिंपल सा वही फॉर्मूला लगेगा कंपाउंड इंटरेस्ट वाला, कि जो बैक्टीरिया है एट द एंड ऑफ, ये 2 years ना होके ना 2 hours है, बट काम वही चलेगा, कैलकुलेशन वही होगी। ये मैंने जल्दी जल्दी में ईयर्स कर दिया था यहाँ पे 2 घंटे में, क्योंकि यहाँ पे पर आवर इंक्रीज हो रहा है ना, पर आवर इंक्रीज हो रहा है 2 घंटे में। बात वही है कि अगर 1 साल से इंक्रीज हो रहा होता, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर पर ईयर होती, तो क्वेश्चन में भी टू टू ईयर होता। क्वेश्चन में पर आवर है, 1 घंटे का बताना है, 2 घंटे का बताना है, तो 2 hour कर लेंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बात सेम ही है। तो यहाँ पे हमें 2 घंटे के बाद में जो बैक्टीरिया काउंट है वो बताना है, बैक्टीरिया अमाउंट ही बताना है, बैक्टीरिया काउंट एट एंड ऑफ 2 year 2 hours, एट एंड ऑफ 2 hours, ये बताना है। अमाउंट बताना है बेसिकली, इनिशियल यहाँ पे रहता है, जैसे मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया कि इनिशियल वाला 2003 वाला यहाँ रहेगा, और बाद वाले 2 साल के बाद ऐड होके यहाँ आएगा। सेम इनिशियल वाला यहाँ रहेगा 506000, और 1 प्लस रेट कितना है 2.5 अपॉन 100, और 2 है 2 hours है, तो यहाँ पे आ जाएगा। इसे कैलकुलेशन करेंगे ध्यान से बहुत, ये पॉइंट को हम रिमूव कर लेते हैं, पॉइंट रिमूव करके, क्योंकि पॉइंट के बाद सिंगल डिजिट है तो जीरो एक ही बढ़ जाएगी। ऑलराइट, देखो जी ध्यान से, 506000 इंटू, ये 25 से 1000 को हम कट कर लेंगे इजीली, 25 फोर जा, तो ये बन जाएगा 41/40 इंटू 41/40। ठीक है जी, कैलकुलेशन करते हैं आगे। चलो जी, ये 2 जीरो है, यहाँ से कट जाएंगी, 2 जीरो को हम रिमूव कर देते हैं। कितना आंसर आ रहा है? ये आएगा 531616.25। हमारे पास कैलकुलेशन करके ये आंसर आएगा 531616.25, इतना। तो हम इसे, ये 0.25 को हम रिमूव कर सकते हैं, और अप्रोक्स में ये पूरी वैल्यू ले सकते हैं, एंड दिस विल बी अवर आंसर। ठीक है, दैट्स इट, बस। उसके बाद तो कैलकुलेशन बची है, मल्टीप्लीकेशन करके, चाहे अगर 4 टू 2 से काट सकते हो 2 2 से काट दो, मतलब 4 4 से काट सकते हो 2 बार,
अदरवाइज एट द एंड आप मल्टीप्लाई करके लास्ट में भी डिवाइड कर सकते हो, इतना ही आंसर आएगा। ये मल्टीप्लिकेशन डिवाइड आप लोग कर लेंगे आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। A scooter was bought at this, its value depreciated, depreciated कहते हैं कम होने को, at the rate of 8% per annum। तो हमने 42,000 का स्कूटर एक बाय किया, बोट खरीदा, और 8% के हिसाब से वैल्यू जो है वो कम हो रही है, डेप्रिशिएट हो रही है, घट रही है। और एक साल के बाद कितनी रह जाएगी? ठीक है जी। जब डेप्रिशिएट आ जाए तो इस फॉर्मूले में जो हम यूज करते थे 1+r/100, प्लस की जगह पे हम माइनस यूज करेंगे, बस बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है जी। तो अब हम करेंगे 42,000 इंटू 1 - 8/100। अब क्योंकि टाइम एक साल का ही पूछा हुआ है तो t⁻1 है, तो हमारे पास आ जाएगा कितना? लेट्स डू इट। हम इसे उससे भी कर सकते थे, SI से। उसमें क्या करना पड़ता? सब्ट्रैक्शन करनी पड़ती, मतलब निकाल के ना, 1 ईयर का SI निकाल के सब्ट्रैक्ट करना पड़ता कि इतना कम हो गया, क्योंकि एक साल के लिए है। और अगर एक से ज्यादा साल के लिए होता फिर हमें यही t⁻2 करके यहाँ से इजी पड़ता, इसीलिए मैं इसी से बता रहा हूँ। 42,000 इंटू 100 - 8, इट विल बी 92/100। और ये दो जीरो से यहाँ से दो जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी, एंड द आंसर विल कम 38। मल्टीप्लीकेशन तो आप कर ही लेंगे, 92 इंटू 420, 38640 आंसर आएगा, 38640। दिस विल बी द वैल्यू आफ्टर 1 ईयर। यहाँ पे आप अमाउंट की जगह ना वही चीज लिख सकते हो जो चीज आपको फाइंड करनी है, इट विल बी बेटर। वैल्यू आफ्टर, एटलीस्ट आंसर में तो जरूर ये चीज कर दो कि आपको जो फाइंड करना है वो लिख दो, वैल्यू आफ्टर 1 ईयर। ठीक है जी, समझ में आ गया? तो 42,000 से कम होके वो 38,640 का रह जाएगा स्कूटर की वैल्यू वर्थ। आई होप इट इज क्लियर। सो नाउ वीडियो को आप लोग अपने फ्रेंड्स सर्कल में, अपने ग्रुप्स में शेयर जरूर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कुछ भी डाउट, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे कमेंट करके बताइए। और अगर सब कुछ समझ में आ रहा है तो भी आप लोग कमेंट करो कि सब समझ में आ गया है, ऑल क्लियर, ऑल अंडरस्टूड, ऐसा। ठीक है, ताकि मैं आगे वीडियोस अपलोड करता रहूं। नेक्स्ट आपके पास वीडियो आ रही है, बहुत ही ज्यादा आप लोगों की डिमांड पे, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है जी, चलिए, स्टे ट्यून्ड। दिस इज पारस अरोरा साइनिंग ऑफ। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।